शमशान और महाकाल का कनेक्शन तांत्रिक दृष्टि से कैसा है, क्या है? देखो, शमशान और महाकाल का तांत्रिक दृष्टि से जो कनेक्शन है, महाकाल को शमशानवासी क्यों कहा जाता है? देखो, तंत्र के अंदर जो इसका आध्यात्मिक कारण है वो अलग है, जो लोगों ने मान्यता उत्पन्न की हुई है वो अलग है। मैं मेरा दृष्टिकोण बता सकता हूं इसके अंदर क्या है। महाकाल क्या है? जो काल से भी पार है वो है महाकाल, मतलब निराकार स्वरूप, जो काल से परे चला गया, जो ब्रह्म में लीन हो गया, वो है महाकाल। ठीक है, वो है महादेव शिव, जिसको महाकाल कहा जाता है। महाकाल एक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है। महाकाल तक पहुंचना एक स्टेट ऑफ माइंड है। शमशान क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ। शमशान क्या है? जहां पे व्यक्ति को जाकर के अंत में मिल जाना है, वहां महादेव बैठे हैं। सिंबॉलिक बात है ना, कि जहां पे हमारी सारी वासनाएं, आपका मैं खत्म हो गया, जहां पे ये वो वाला शमशान नहीं जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है, वो तो एक सिंबॉलिक बात है। शमशान मीन्स जहां पे आप मिट गए। अब इंसान सोचता है कि भाई जाकर के डेड बॉडीज को वो कर लो, साध लो, और वहां पे फिर महादेव के दर्शन हो जाएंगे। फंसे पड़े लोग उसी बात में, इतने हजारों सालों से फंसे पड़े हैं लोग। और इनमें और आम आदमी में कोई फर्क नहीं है, बल्कि आम आदमी इनसे ठीक है। फिर भी ये जो ज्यादा शमशान के अंदर फंस गए, ये बिल्कुल ही पाताल में ही चले गए। तो आम आदमी जमीन पे तो है, आकाश की यात्रा तो की नहीं चलो, लेकिन ये पाताल में चले जाते हैं। अर्थ का अनर्थ। शमशान का मतलब है जहां पे जाकर के आपका मैं खत्म हो गया, जहां पे मैं डिस्ट्रॉय हो गया, जहां मैं खत्म हुआ वहां पे हरि बचा। कबीर कहते ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यही महाकाल की दशा है। शमशानवासी शिव इसीलिए कहा जाता, भस्म लपेटे हुए बैठे हैं। उसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है। तंत्र में भी इसका मीनिंग यही है, लेकिन बाद में अर्थ का अनर्थ हो गया। तंत्र साधना भी इसलिए करवाई जाती थी कि भाई जब आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे ना, तो आपको आपके भीतर दर्शन होंगे महादेव के, महाकाल के, कि पहले भूत प्रेत आएंगे, शमशान में जाओगे। शमशान मतलब डर है ना। शमशान का क्या है मतलब, देखो ना, लॉजिकली हमारे जो ये संत थे, जो आध्यात्मिक लोग थे, उन्होंने ना बड़े गहरे कारण रखे इन बातों के पीछे। शमशान का मतलब भूत प्रेत। कहते हैं ना कि महादेव के दरबार में भूत प्रेत नाचते, पहले भूतों की बारात चली सज धज के, है ना। तो पहले भूतों का सामना करना पड़ेगा, मतलब डर का सामना करना पड़ेगा। जब डर को पार कर जाओगे साधनाओं के अंदर, फिर महाकाल, फिर महादेव के दर्शन होंगे। उसके बाद कोई बाहरी शक्ति, कोई भूत प्रेत आदि शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर वो सब आपसे पीछे हैं, अब वो कहना ही मानेंगे वो।